नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ठीक है कि जो फॉसिल्स है, ठीक है, जो विच एक्ट जो फॉसिल प्रेजेंट है, ठीक है ना, विच एक्ट एज एन एविडेंस। ठीक है ना, ये फॉसिल जो है वो एविडेंस के तौर पे काम करता है, एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है ना, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि ये फॉसिल जो है विच एक्ट एज एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है ना, सो फर्स्ट रीवर्ड से फॉसिल। ठीक है, सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फॉसिल इज़ द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ ए वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, सो फॉसिल जो है वो क्या है? प्रिजर्व रिमेन्स है। ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे लिविंग हुआ करता था उसका एक प्रिजर्व जो रिमेन है, प्रिजर्व रिमेन है ऑफ ए वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, एक टाइम पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट था, बट अब क्या हुआ है, अब इसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट जो है वो प्रिजर्व्ड है। ठीक है ना, सो इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल कहते हैं। ठीक है ना, सो फॉसिल इज़ द प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो ये फॉसिल जो है हमें किस बारे में बताता है? अब जब भी हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो ये जो फॉसिल्स है ये हमें क्लू देता है किसके बारे में? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बहुत साल पहले प्रेजेंट थे। ठीक है ना, और इट गिव्स ए क्लूज अबाउट द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड लॉन्ग एगो। ठीक है ना, बहुत साल पहले यहाँ वो जीते थे। ठीक है, दे हेल्प टू शो द एवोल्यूशन हैज़ ऑकर्ड। और फॉसिल जो है वो हमेशा हेल्प करता है कि एवोल्यूशन जो है वो ऑकर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉसिल है, they also provide evidence for how the earth's surface has changed over time। और ये फॉसिल जो है ना, ये हमें इट विल ऑल्सो प्रोवाइड, ये हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में एविडेंस तो देगा, या ऑर्गेनिजम्स की चेंज के बारे में एवोल्यूशन के बारे में एविडेंस तो देगा, लेकिन साथ बाय साथ ये हमें किसके बारे में कहता है? हाउ अर्थ सरफेस हैज चेंज्ड ओवर टाइम, यानी अर्थ की जो सरफेस है टाइम के हिसाब से वो किस तरह चेंज हुआ है। ठीक है, नाउ fossils help scientists to understand why past environment have been like। ठीक है ना, what past environments have been like, यानी fossils हमें पास जो हमारी environment जो है वो किस तरह के थे, ठीक है ना, उसको समझने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फॉसिल। जब हम टाइप की बात करते हैं तो हाँ, सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ दिस फॉसिल इज़ फॉर्म्ड। जब भी ये फॉसिल जो है वो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले होगा सेडिमेंट, फिर उसके बाद लेयरिंग होगी, फिर उसके बाद मूवमेंट जो है वो शो होगी, फिर इरोजन। ठीक है, तो सेडिमेंट में क्या होगा? एन एनिमल इज, जब सेडिमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा? एन एनिमल इज़ बरीड बाय सेडिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट एनिमल है उसको बरी किया जाएगा सेडिमेंट में। ठीक है, सच एज वॉल्केनो का भी हो सकता है। ठीक है ना, वॉल्केनो का भी हो सकता है, वॉल्केनो ऐश हो सकता है, सेल्ट हो सकता है। ठीक है ना, शॉर्टली आफ्टर इट डाइज। ठीक है, फिर बरी होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है। इट्स बोन्स आर प्रोटेक्टेड रोटन बाय द लेयर ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, और इनकी बोन्स जो है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो प्रोटेक्ट रहता है किसमें? इन सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि ये फॉसिल फॉर्मेशन मेनली किसमें होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें होते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इज व्हाट, अब ये ऑर्गेनिज्म बरी हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो सेकंड जो स्टेप है दैट इज़ द लेयरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, लेयर फॉर्म होना शुरू होगा। ठीक है, लेयर फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो लेयरिंग में क्या होता है? मोस्ट सेडिमेंट जो लेयर है वो एक्यूमुलेट अबव द एनिमल रिमेन्स। ठीक है, जो सेडिमेंट लेयर्स है वो सारे क्या होंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, एंड मिनरल सच एज सिलिका, सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिका स्लोली रिप्लेस द कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन्स। ठीक है, और लेयरिंग के टाइम पे क्या होगा? जो सिलिकॉन या सिलिका जो है इसमें प्रेजेंट है, जो सिलिकॉन का एक कंपाउंड है, वो जो
लेयर्स है ना वो क्या हो जाता है, मोर सेडिमेंट लेयर्स एक्यूमुलेट विद एनिमल रिमेन्स, ठीक है, एनिमल रिमेन के ऊपर क्या हो जाता है, सेडिमेंट लेयर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी एक्यूमुलेट होने के बाद स्लोली रिप्लेस द कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन्स, ठीक है। और ये जो लेयर्स है, ठीक है, सच ए सिलिका जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे बोन में प्रेजेंट होता है उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज व्हाट द मूवमेंट, मूवमेंट किसका, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी जब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी क्या हो जाती है मूवमेंट, और जायंट रॉक स्लैब्स that make up earth's surface lifts up the sediments and pushes the soil closer to the surface, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्या कर जाता है, उनकी मूवमेंट की वजह से, ठीक है, लिफ्ट द सेडिमेंट एंड पुशेस द फॉसिल क्लोजर टू द सरफेस, ठीक है। तो मूवमेंट के होने की वजह से प्लेट्स की इन फॉसिल्स को ये कहाँ पुश कर देता है, टुवर्ड्स द सरफेस की तरफ, ठीक है ना, मूवमेंट में। और इरोजन में क्या होता है, इरोजन मीन्स व्हाट, इरोजन फ्रॉम रेन रिवर एंड विंड वियर्स अवे द रिमेनिंग रॉक लेयर, ठीक है ना, जो इरोजन के लिए जो पानी चाहिए है, ठीक है ना, वाटर चाहिए, एंड विंड जो है वो ठीक है ना, इरोजन के लिए हेल्प करता है इवेंचुअली, इरोजन और पीपल डिगिंग फॉर फॉसल्स विल एक्सपोज द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ठीक है। तो इरोजन फ्रॉम रेन रिवर वाटर सारी जो मीडियम है वहाँ से पानी जो है वो आ जाता है और इरोजन हो जाती है, ठीक है। तो इरोजन होने के बाद क्या हो जाता है, डिगिंग फॉर द फॉसल विल एक्सपोज द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ठीक है। जब डिगिंग कंटिन्यू रहा तो फॉसल विल एक्सपोज द प्रिजर्व फॉसल जो है वो सॉरी सो द टाइप्स ऑफ फॉसल्स, ठीक है, जो मेन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फॉसल्स, ठीक है ना। सो देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ फॉसल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट वन, अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर मेनली 6 मेन टाइप्स ऑफ फॉसल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ द पेट्रीफाइड फॉसल्स, ठीक है ना, पेट्रीफाइड फॉसल्स क्या होता है। सेकंड जो है मॉल्ट्स, मॉल्ट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। कास्ट जो है वो किस टाइप के होते हैं। कार्बन फिल्म्स जो है, एंड ट्रेस फॉसल्स, एंड लास्टली द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ठीक है ना। सो दीज आर द 6 मेन टाइप्स ऑफ फॉसल्स जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो पेट्रीफाइड फॉसल्स वो हो क्या होता है, ठीक है। द वर्ड पेट्रीफाइड मीन्स टर्निंग इनटू द स्टोन, ठीक है, टर्निंग इनटू द स्टोन, ठीक है। जब कोई भी चीज़ स्टोन में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रीफाइड बोलते हैं, ठीक है। सो दीज पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो है दे फॉर्म व्हेन मिनरल जो है रिप्लेस ऑल और ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मान के चलिए ये अपना ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने बरी किया, ठीक है ना, सॉइल में, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका कोई आधा पार्ट जो है वो रिप्लेस हो गया किसी मिनरल से, ठीक है ना, मिनरल से रिप्लेस हो गया, या पूरा ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मिनरल से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो उस तरह के ठीक है ना, उस टाइप जब फॉसिल्स बनेंगे तो उन तरह के फॉसिल्स को हम क्या कहेंगे, पेट्रीफाइड फॉसिल्स कहेंगे, ठीक है ना। पेट्रीफाइड फॉसिल्स फॉर्म तब बनते हैं जब मिनरल्स जो है रिप्लेस करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म को, या किसी आधे ऑर्गेनिज्म को, या पूरे ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। वाटर इज़ फुल ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक है ना, वाटर जो है वो किससे फुल है, डिजॉल्व्ड मिनरल से। इट सीप्स थ्रू द लेयर ऑफ सेडिमेंट टू रीच द डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो yes it seeps through the layer of sediment जो रॉक है, ठीक है ना, जो लेयर ऑफ सेडिमेंट है वहाँ से ये क्या करते हैं, इट एनालाइजेस थिंग्स दैट द लेयर ऑफ सेडिमेंट टू रीच द डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हेन द वाटर इवापोरेट्स ओनली द हार्डेंड मिनरल जो है आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना।
वाटर जो है वो मिनरल से भरा होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, लेयर ऑफ सेडिमेंट में उसको हम बरी कर देते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंट वाटर वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है और ओनली द हार्डन मटेरियल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके फॉर्म में होगा, एक हार्ड मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उस तरह के फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं, पेट्रिफाइड फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हाट, सेकंड टाइप ऑफ जब हम सेकंड टाइप की बात करें, ठीक है ना, फॉसिल्स की, तो दैट इज़ मोल्ट, जो ठीक है ना, मोल्ट है। तो मोल्ट क्या हुआ, ठीक है ना, मोल्ट जो है मोल्ड तब बनते हैं, ठीक है ना, मोल्ड फॉसिल जो है वो तब फॉर्म करते हैं, मोल्ड फॉसिल जो है वो तब फॉर्म करते हैं व्हेन हार्ड पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर बरीड इन सेडिमेंट सच एज सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। जब भी मोल्ड जो है, मोल्ड फॉसिल जो है वो फॉसिल होते हैं व्हेन हार्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो हार्ड पार्ट है उसको हम बरी करते हैं सेडिमेंट में, ठीक है। हार्ड पार्ट को हम बरी करते हैं सैंड में या क्ले में, कहीं पे भी, ठीक है। द हार्ड पार्ट्स कंप्लीटली डिज़ोल्व ओवर टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो हार्ड पार्ट जिसको हमने बरी किया वो क्या हो जाता है, दैट इज़ कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ओवर टाइम, टाइम के साथ में ये डिज़ोल्व हो जाता है, लिविंग बिहाइंड एन होलो एरिया विथ ऑर्गेनिज्म शेप्स, ठीक है। जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था वहाँ पे क्या होगा, एक होलो एरिया जो है वो प्रेजेंट होगा और ऑर्गेनिज्म का शेप जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द मोल्ड फॉसिल्स। अब थर्ड की अगर हम बात करते थे, मोल्ड हो गया ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना, लेकिन वो बाद में वहाँ से निकल जाना उस ऑर्गेनिज्म के, और वहाँ पे उस मिट्टी में, ठीक है ना। सो द हार्ड पार्ट्स completely dissolve over time leaving behind a hollow area in an organism shape, ठीक है ना। सो these are what mold, ठीक है ना। अब कास्ट जो है वो क्या होता है, जो मोल्ड हमने देखा कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट होने से क्या हो जाता है, उसमें जो मार्क रहता है, ठीक है ना, उसे हम उस वजह से हम इसको मोल्ड भी कहेंगे, ठीक है। इसमें जो कम्प्लीटली हार्ड पार्ट्स है वो सारे कहाँ वहाँ से निकल जाते हैं, और दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द राइजोबियम दिस, ठीक है। तो मोल्ट हुआ, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे आप इमेज में देखिए इस तरीके से क्या होगा, सिर्फ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म का जो एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, उसको हम मोल्ड कहते हैं। कास्ट जो है वो क्या होता है, ये जो मोल्ड फॉर्म हो गया, कास्ट जो है वो मोल्ड ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जो कास्ट है वो मोल्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर विद डिजॉल्व मिनरल एंड सेडिमेंट्स फिल द मोल्ड्स एम्प्टी स्पेसेस। तो इसमें क्या किया था, जो वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स था, ठीक है ना, जिस वाटर में क्या प्रेजेंट था, डिजॉल्व मिनरल जो है प्रेजेंट था, एंड सेडिमेंट फिल्स लाइक द मोल्ड्स एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है ना। इन कास्ट में क्या होता है, ये कास्ट जो है मोल्ड से ही बनते हैं, ठीक है। ये कास्ट जो है मोल्ड से ही बनते हैं, और वाटर इनमें जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो जो एम्प्टी स्पेसेस है मोल्ड की, जो वाटर इसमें प्रेजेंट है वो इन मोल्ड में, ठीक है ना, इन मोल्ड में ये फिलअप हो जाते हैं, ठीक है ना। सो तो इस मिनरल को या सेडिमेंट को दैट आर लेफ्ट इन द मोल्ड मेक ए कास्ट, ठीक है, जिसमें जो प्रेजेंट मिनरल और सेडिमेंट जो है वो जो प्रेजेंट होता है, दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द मोल्ड एंड मेक ए कास्ट। और ये मिनरल्स और सेडिमेंट जो है वो कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म कास्ट, ठीक है ना, वो कास्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। ए कास्ट इज़ अपोजिट टू द मोल्ड। अगर आपको याद रखना हो, कास्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, मोल्ड के, ठीक है ना। सो दीज आर द टाइप्स मोल्ड एंड कास्ट, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ द कार्बन फिल्म्स, ठीक है ना, ये भी क्या है, फॉसिल है, ठीक है। कार्बन फिल्म्स जो है वो क्या है,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन एलिमेंट कॉल्ड कार्बन। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसको हम बरी करते हैं सेडिमेंट रॉक में, तो उस केस में क्या होगा, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को बरी करते हैं सेडिमेंट में, द मटीरियल्स दैट मेक अप द ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेकअप। ठीक है, द मटीरियल्स, वो मटीरियल्स दैट मेक अप द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन। ठीक है ना, when an organism dies and is buried in the sediment, the materials that make up the organism break down। ठीक है, और जो मटेरियल उसमें प्रेजेंट है जो ऑर्गेनिज्म को बनाता है उनको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इवेंचुअली ओनली कार्बन जो है वो रिमेन करता है, बाकी जो सेडिमेंट जो है वो सेटल हो जाएंगे, कार्बन जो है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, द थिन लेयर ऑफ कार्बन लेफ्ट बिहाइंड एन ऑक्सीजन कैन ऑर्गेनिजम्स डेलिकेट पार्ट्स लाइक लीव्स ऑन ए प्लांट। ठीक है, सो हम फॉन फॉसिल में क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड एंड कैन शो एन ऑर्गेनिजम्स डेलिकेट पार्ट। ठीक है ना, और ऑर्गेनिज्म के जो स्पेसिफिक डेलिकेट पार्ट जो है डेलिकेट पार्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, लाइक लीव्स ऑफ ए प्लांट की तरह। ठीक है, सो दीज आर व्हाट द कार्बन फिल्म्स। ठीक है ना, नाउ ये ट्रेस फॉसिल्स क्या होते हैं, अब ये ट्रेस फॉसिल जो है वो क्या होते हैं, दे शो द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ट्री फॉसिल जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, एन एनिमल्स मेक ए फुटप्रिंट, एक एनिमल जो है उसने क्या बनाया, फुटप्रिंट जो है वो बनाते हैं व्हेन इट स्टेप्स इन द सैंड ऑफ मड में। ठीक है, वहाँ पे हमेशा एक फुटप्रिंट या और कुछ जो बनाते हैं। ठीक है, over the time the footprint is buried in layers of sediment, then the sediment becomes a solid rock। ठीक है, over time the footprint जो है buried in the layer of sediment, then the sediment becomes solid rock। ठीक है ना, सो ऐसे जो फॉसिल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है ना, ट्रेस फॉसिल्स होना यानी फुटप्रिंट के मार्क होना या किसी इंडिविजुअल के जो मार्क होते हैं तो वही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, सो दीज आर अबाउट द ट्रेस फॉसिल्स। ठीक है ना, नाउ सो ट्रेस फॉसिल जो है वो क्या हुआ, शोज द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एन एनिमल मेक्स ए फुटप्रिंट व्हेन इट स्टेप्स इन द सैंड ऑफ मड। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है वो फुटप्रिंट बनाते हैं व्हेन इट स्टेप्स इनटू द सैंड है, मड में चले जाते हैं। ठीक है, ओवर द टाइम वो फुटप्रिंट जो उसने बनाया वो बरी हो जाते हैं इन द लेयर ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, वो जो फुट प्रिंट था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो चेंज हो जाते हैं इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट में, वो भी रॉक के ही फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, देन द सेडिमेंट बिकम्स सॉलिड रॉक, और ये वो सेडिमेंट जो है वो सॉलिड रॉक जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट जो टाइप है किसका, प्रिजर्व्ड रिमेन का। ठीक है ना, जो लास्ट टाइप है प्रिजर्व्ड रिमेन्स में, सम ऑर्गेनिज्म गेट प्रिजर्व्ड इन और क्लोज टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स, हियर आर सम वेज दैट कैन हैपन। अब ये प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो है वो क्या है, ठीक है, प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो है कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रिजर्व रखते हैं इन ए क्लोज और ए क्लोज टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स। ठीक है, हम किसी उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिजर्व करते हैं कहाँ पे, इन और क्लोज टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स। ठीक है, सो ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अंबर आता है, प्रिजर्व्ड रिमेन्स में तार आता है और आयज आते हैं। ठीक है ना, अब ये अंबर क्या है, एन ऑर्गेनिज्म, अब ये जो अंबर है वो क्या है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म सच एज एन इंसेक्ट, किसकी तरह, इंसेक्ट की तरह, स्ट्रैप्ड इन द ट्री स्टिकी रेजिन। ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है इन ऑर्गेनिज्म के
स्टिकी रेजिन इन डाइस, ठीक है। स्टिकी रेजिन, अंबर जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कोई इंसेक्ट होता है उसको हम ट्रैप करेंगे, ठीक है ना, इन ए ट्री स्टिकी रेजिन या एंडाइस, ठीक है, किसी रेजिन में। मान के चलिए यहाँ पे एक आंट है, ठीक है, ये एक लिक्विड रेजिन से ये क्या हो जाता है, कवर हो जाते हैं, ठीक है, और वो उसी में मर जाते हैं, ठीक है ना। मोर रेजिन्स कवर इट सीलिंग द इंसेक्ट इनसाइड इट हार्डन्स इनटू आम्बर, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट था ये ट्रैप होगा किस में, एक स्टिकी रेजिन में, ठीक है, फिर उसके बाद वो मर जाएंगे, ठीक है। मोर रेजिन कवर्स इट, ठीक, अब मोस्ट ऑफ द रेजिन इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, सीलिंग द इंसेक्ट इनसाइड, ठीक है, इट हार्डन्स इनटू द अम्बर। ये किस में फाइनली किस में चेंज हो जाता है, जब प्रिजर्व रहते हैं तो अम्बर में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो प्रिजर्व्ड रिमेन है उसमें क्या आता है, जो प्रिजर्व्ड रिमेन है दैट इज़ टार, ठीक है ना। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, टार क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म सच एज द मैमोथ, उसको हम ट्रैप करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम ट्रैप करते हैं किस में, किसी टार पिट में, ठीक है ना। किसी पिट में हम उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेंगे, फिर वो वहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है। तो जो टार है वहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सोक इनटू इट्स बोन्स एंड स्टॉप द बोन्स फ्रॉम डिकिंग, ठीक है। वो तार जो है इन बोन्स में क्या हो जाता है, सोक कर जाते हैं, और वो इन बोन्स को डिके होने से क्या करता है, स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दीज प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज टार, ठीक है ना। नाउ जो थर्ड ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड रिमेन है दैट इज़ आइस, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वो मर जाएंगे इन ए वेरी कोल्ड रीजन, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो क्या होगी, फ्रोज़न, वो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, और वो फ्रोज़न, इस बॉडी इज़ फ्रोज़न इनटू आइस, ठीक है। उसकी बॉडी जो है वो फ्रीज हो जाएगी आइस में, और जिस वजह से वो उसकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म, और विच प्रिजर्व, उस वो जो आइस है वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रिजर्व करेंगे, इवन कि उसके जो हेड्स है, ठीक है। सो दीज आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ फॉसल्स दैट आर फाउंड, मेनली देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ फॉसल्स वो प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने पेट्रीफाइड फॉसल्स देखा, सेकंड मॉड्स होते हैं, थर्ड इज़ द कास्ट फॉसल्स, फोर्थ जो है कार्बन फिल्म्स, फिफ्थ जो है दैट इज़ द ट्रेस फॉसल्स, और लास्टली इज़ द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ठीक है, विच इज़ मेनली जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ अंबर होता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म उसमें वो स्टिकी रेजिन में ट्रैप हो जाएगा और उसी में मर जाएंगे और उसकी बॉडी प्रिजर्व रहेगी, ठीक है, उसे अंबर कहेंगे। तार जो है कोई ऑर्गेनिज्म, तार में क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, और ये तार जो है उसकी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे और उसके बोन्स को डिके होने से बचाएंगे, ठीक है, वो हो गया तार। एंड आइस में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो आइस में प्रिजर्व रहेगी, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो आइस में फ्रीज होने के बाद प्रिजर्व रहेगी, इवन कि जो उसके हेयर्स है वो भी प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। सो आई थिंक इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू वेरी